देखिए, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम एक लेटेस्ट डाटा के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। इस डाटा में हम हरियाणा के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न पशुओं के बारे में वर्णन करेंगे। अगर आपको ज़रा सा भी ये लगता है कि आप आज के सेशन में जो कार्य आपको करवाया गया है, अगर ज़रा से पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम जो करवाने वाले हैं हरियाणा की पशु जनगणना। हरियाणा की पशु जनगणना। हरियाणा की पशु जनगणना। देखिए, हरियाणा की जो पशु जनगणना है वो कब से प्रारंभ हुई। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की जो पहली जनगणना थी तो वो 1969 में प्रारंभ हुई। 1969 में हरियाणा की पहली जनगणना प्रारंभ हुई। तो किसके काल में हुई? ठीक है, वो हुई थी लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में। लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में भारत की पहली जो पशु जनगणना थी वो हुई। अब जो जनगणना हुई है वो 20वीं जनगणना है। 20वीं जनगणना है। कब हुई ये 20वीं जनगणना? कब हुई है? 2019 में। 2019 में ये जनगणना हुई है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहीं से कुछ क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। जैसे हम ये नाम बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है, जो लॉर्ड चैम्सफोर्ड है इससे संबंधित भी कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ये भारत में 1916 से 1921 तक रहे। इनका जो कार्यकाल था भारत में 1916 से 1921 तक इनका भारत में कार्यकाल रहा। इनके काल में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी। एक तो जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था रोल्ट एक्ट। रोल्ट एक्ट। रोल्ट एक्ट। रोल्ट एक्ट महत्वपूर्ण घटना थी। रोल्ट एक्ट, ठीक है, ये भी 1919 में घटा था। 1919 में जिसे क्या कहा गया था? काला कानून। काला कानून। काला कानून इसको कहा गया। रोल्ट एक्ट, काला कानून इसको कहा गया। और इसके बाद दूसरा जो पॉइंट था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था इसी के समय में हुआ। और एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है जलियांवाला, एक तो है रोल्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इसी समय में हुआ। एक इसी के समय में और क्या हुआ था? खिलाफत समिति का गठन। खिलाफत समिति का या खिलाफत आंदोलन। आंदोलन इसी के समय में हुआ। एक होता असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, ये भी इसी के काल में हुआ। इसके बाद एक और हुआ था, इम्पोर्टेंट बात है, 1916 की बात है ये भी। 1916 में इसके समय में कांग्रेस व मुस्लिम लीग। कांग्रेस व मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था। कांग्रेस व मुस्लिम लीग में समझौता होता है जिसे हम लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक और हुआ था वेरी इंपॉर्टेंट काम, यहाँ पर हुआ था अलीगढ़ मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय।
जो अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय था, विश्वविद्यालय था, उसकी स्थापना भी चेम्सफोर्ड के काल में ही हुई थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं हिस्ट्री से। और इसके साथ साथ ये ध्यान रखना कि 1919 में भारत की पहली पशु जनगणना हुई थी। किसके काल में? चेम्सफोर्ड के काल में। ठीक है, उसका कार्यकाल 1916 से 1921। भारत की जो अब जनगणना हुई है या हरियाणा की जो अब जनगणना हुई है वो कौन सी है? 20वीं जनगणना है। कब हुई? 2019 में। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि पशु जनगणना कितने वर्ष बाद होती है? देखिए, पशु जनगणना प्रत्येक 5 वर्ष के बाद होती है, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद होती है। देखिए, अब इससे पहले जो 18वीं जनगणना थी वो हुई थी 2007 में। 2007 में आपकी 18वीं हुई थी और 19वीं हुई थी 2012 में। ठीक है, 19वीं हुई थी 2012 में। लेकिन 12 के बाद कुछ 2 साल का हमने दो साल जो अतिरिक्त लगे इसमें, 17 में होनी थी लेकिन 2 साल उसमें क्या लगे? अतिरिक्त समय लगा। कुछ कारणों से नहीं हो सकी ये जनगणना, तो वो जनगणना हुई अब 2019 में। और इन्हीं 2019 के आंकड़ों के साथ आज हम प्रस्तुत हुए हैं। आइए आगे से देखते हैं। देखिए, अगर हम पूरे विश्व में पशुधन की बात करें तो पूरे विश्व का भारत में जो पशुधन है वो है 1/5 भाग। ये पूरे विश्व के पशुधन का 1/5 भाग भारत में है पशुओं का। अर्थात पूरे विश्व के 20% जो पशु हैं वो भारत में हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत जो देश है विश्व के सर्वाधिक पशु, जिसके अंदर सर्वाधिक पशु पाया जाने वाला देश है वो आपका कौन सा देश है? भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहीं से करेंगे कि भारत में सर्वाधिक पशु किस राज्य में है? तो भारत में सर्वाधिक पशु है यूपी में। उत्तर प्रदेश में भारत के सर्वाधिक पशु पाए जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन रेज होता है हरियाणा का डेयरी व पशुपालन विभाग कहाँ है? तो हरियाणा का डेयरी व पशुपालन विभाग वो है हिसार में। ठीक है, तो जो डेयरी और पशुपालन विभाग है वो हरियाणा का कहाँ पर है? वो हरियाणा का हिसार में है। और यहाँ पर यहीं पर क्या है? अश्व अनुसंधान केंद्र, अश्व अनुसंधान केंद्र। और यहाँ पर क्या है? बफेलो या कह सकते हैं भैंस अनुसंधान केंद्र। ये दोनों केंद्र भी कहाँ हैं? ये दोनों केंद्र भी आपके यहीं पर हैं। कहाँ पर? हिसार के अंदर ही हैं। अश्व अनुसंधान केंद्र और भैंस अनुसंधान केंद्र यहीं पर है। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, HSSC यहाँ से क्वेश्चन कई बार आपसे पुट करती है कि ये जो अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ है या भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो दोनों के दोनों ही आपके हिसार के अंदर है। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष 1 साल के लिए इनको बनाया गया है। हरियाणा सरकार ने इनको बनाया है। किनको बनाया है? मेहर चंद्र गहलोत। मेहर चंद्र गहलोत। मेहर चंद्र गहलोत को, जो कि पलवल निवासी हैं, इनको पशुधन विकास बोर्ड का उपाध्यक्ष बना दिया। देखिए, अब हम बात करेंगे कि हरियाणा में सर्वाधिक पशु कहाँ पाए जाते हैं और सबसे कम पशु कहाँ पाए जाते हैं। देखिए, हरियाणा में जो सर्वाधिक पशु पाए जाते हैं, सर्वाधिक पशु, ठीक है, जो हरियाणा में सर्वाधिक पशु पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आपके हिसार में। ठीक है, और सबसे कम जो पशु पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं पंचकुला।
पंचकुला जो डिस्ट्रिक्ट है सबसे कम पाए जाते हैं और सबसे अधिक पाए जाते हैं आपके हिसार के अंदर। ठीक है, तो इसके साथ साथ हम ये तो थे सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण पशु जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि ये पशु किस जिले में सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ गधा, तो गधा है सर्वाधिक किस जिले में पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक गधे बात की जाए तो गधे पशु की तो ये बात की जाए तो कहाँ पर पाया जाता है, ये पाया जाता है पलवल में। गधा पशु सर्वाधिक पलवल में पाया जाता है। इसके बाद अगर बात करूँ मैं आपको पोनी एक छोटी किस्म का घोड़ा, छोटी हाइट का घोड़ा होता है, उसको बोलते हैं पोनी, जिसे टट्टू बोलते हैं, हिंदी में हम टट्टू इसको हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, और बात की जाए कुत्ता, टट्टू तथा कुत्ता। ठीक है, जो कुत्ते सर्वाधिक और जो टट्टू हैं सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं आपके गुरुग्राम में। देखिए गुरुग्राम में सर्वाधिक धनाढ्य लोग रहते हैं, अमीर लोग रहते हैं। तो अमीर लोग शौक़ के लिए बहुत अपने जो उनका शौक़ है, उस शौक़ पूरा करने के लिए कुत्तों को रखते हैं, तो वो कुत्ते पालते हैं ज़्यादा। तो इस प्रकार से आप एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि कुत्ते यहाँ पर सर्वाधिक पाए जाते हैं, क्योंकि ये शौक़ में रखते हैं। टट्टू यहाँ पर पाए जाते हैं सर्वाधिक गुरुग्राम के अंदर। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे एक जो बिल्ली है, बिल्ली और खरगोश। बिल्ली व खरगोश सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं पहले तो इसको मेवात कहते थे, अब इसको नूह कहते हैं, नूह। ठीक है, बिल्ली व खरगोश नूह में पाए जाते हैं, सर्वाधिक नूह में पाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो आता है वो है हमारी भेड़, और भेड़ सर्वाधिक पाई जाती हैं आपकी भिवानी में। भेड़ सर्वाधिक भिवानी में पाई जाती है। MULE म्यूल को हम हिंदी में खच्चर कहते हैं, खच्चर झज्जर। देखिए थोड़ा सा मैच हो रहा है, च आधा च पूरा च आधा जय पूरा जय, चर जर, खच्चर झज्जर। यानी कि खच्चर जो पाए जाते हैं सर्वाधिक वो पाए जाते हैं झज्जर डिस्ट्रिक्ट में, सर्वाधिक खच्चर पाए जाते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए जो नेक्स्ट जो पशु है, जैसे कि भैंस सर्वाधिक कहाँ पाई जाती हैं, हिसार में। सर्वाधिक भैंसें हिसार में पाई जाती हैं। पहले अगर आंकड़ों की बात की जाए तो सर्वाधिक भैंसें पहले जींद में पाई जाती थी, लेकिन अब नए आंकड़ों के अनुसार जो भैंसें हैं वो आपके हिसार डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती हैं। एक बात और बताना चाहूँगा कि जो हमने 2012 में सर्वेक्षण किया था पशुधन का, तो उसमें भैंसों की संख्या अब की भैंसों से ज़्यादा थी, यानी कि अब भैंसों की संख्या में कमी आई है, जबकि गायों की संख्या में वृद्धि हुई है। जो गायों की संख्या उसमें वृद्धि हुई है। अब बात करेंगे हम ऊँटों की। ऊँट, गाय और बकरी। ऊँट, गाय व बकरी तीनों ही पाई जाती कहाँ, सिरसा में। सिरसा वन नगरी में पाई जाती हैं तीनों ही, ऊँट, गाय व बकरी सिरसा के अंदर ये पाई जाती हैं। एक और पशु रह गया है सूअर। ये पाया जाता है सोनीपत में। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में सूअर जो पशु है प्रजाति का,
सूअरों की संख्या सर्वाधिक सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं हम घोड़ा। घोड़ा आपका करनाल में पाया जाता है। ध्यान रखना, घोड़ा करनाल में है, लेकिन पौनी छोटी हाइट का जो घोड़ा होता है जिसे टट्टू बोलते हैं वो पाया जाता है आपका गुरुग्राम में। इसको गलत मत कर देना, टट्टू आ जाए या पौनी आ जाए तो आप जाएंगे गुरुग्राम में, जैसे घोड़ा आता है तो आप आएंगे करनाल में। देखिए एक पशु और है अंतिम जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, वो है गधा। तो गधा पाला जाता है पलवल। ठीक है, इसको ऐसे याद कर लें, गधा पाला पलवल में, गधा पाला पलवल में। तो गधा पाला जाता है पलवल में। देखिए दोबारा से क्विक रिवीजन लेते हैं हम। ऊंट, गाय, बकरी ये सिरसा में पाले जाते हैं। सूअर सोनीपत में पाला जाता है। घोड़ा करनाल में पाला जाता है। गधा पलवल में पाला जाता है। तो ये कुछ पशु हैं जिनके बारे में हमने गहन अध्ययन किया। आशा भी करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गए, क्योंकि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन में इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और पिछले एग्जाम में भी आप देख चुके हैं कि इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को पूछा जा चुका है। कई क्वेश्चन बदल चुके हैं, अपना स्थान बदल चुके हैं कि पहले वो किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट में थे, अब किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट में वो अपना स्थान ले चुके हैं। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मेरे द्वारा करवाया गया कार्य अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।